अब ये देखिए जो टिक मार्क है ये हुआ कैसे है। जब हम ये टिक मार्क मतलब कि कौन सा आपका स्टेट होगा जिसको कंपेयर कर रहे हैं डी और ई को। जब हम डी और ई को चेक कर रहे हैं तो क्या देख रहे हैं कि आपका जो स्टेट्स है आपका नेक्स्ट स्टेट वो भी आपका सेम है, आपका आउटपुट भी सेम है। इसका मतलब क्या है कि जो आपका स्टेट जो आपका है वो क्लियरली किसी चीज़ को इंटरचेंज नहीं करना है, ये आपका प्योरली इक्विवेलेंट है, इसलिए आप क्या किया गया ये टिक मार्क किया गया है। अब बात करते हैं ये स्टेट ए और बी की। जब स्टेट ए और बी की बात कर रहे हैं तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि आपका आउटपुट तो सेम है, लेकिन जो स्टेट्स आपका है अकॉर्डिंग टू इनपुट आपका क्या हो रहा है नेक्स्ट चीज़ वो वेरी हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि या तो हम ए को बी से रिप्लेस कर दें या डी को ई से रिप्लेस कर दें, तो उस केस में ए और बी क्या होगा आपका इक्विवेलेंट हो सकता है। इसलिए यहाँ पे क्योंकि ए और बी की हम बात कर रहे हैं जिसको हम इंटरचेंज कर सकते हैं, तो बचा क्या भैया आपका डी और ई। यदि हम डी और ई को आपस में हम यहाँ पे इंटरचेंज कर दें तो ये स्टेट क्या हो सकता है आपका इक्विवेलेंट आपका हो सकता है। इसलिए यहाँ पे डी मार्क किया गया है। अब ये टिक मार्क कैसे हो रहा है, ये क्रॉस मार्क क्यों हो रहा है इस वेरिएबल के लिए, ये हम बात करेंगे। पहले देखिए अब ये सी और डी है। जब सी और डी की बात हम जब हम अब ये कौन सा स्टेट होगा जिसको हम कंपेयर कर रहे हैं ए और एफ को। जब ए और एफ को हम कंपेयर कर रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं ए यहाँ पे आपका 0 0 है, एफ भी आपका 0 0 है, लेकिन यहाँ पे क्या है आपका या बी जो नेक्स्ट स्टेज आपका दोनों में सेम है जब x इक्वल टू 1 है, लेकिन x इक्वल टू 0 में क्या आपका यहाँ पे डी और या सी है। यदि सी को हम डी से रिप्लेस कर दें तो हम ए और एफ क्या हो सकता है आपका इक्विवेलेंट हो सकता है, कंपेटेबल हो सकता है। तो यहाँ पे आपको सी यहाँ पे आपको सी और डी लिखा गया है। उसी तरह इसको आप यहाँ देखिएगा बी और एफ की बात करेंगे हम। बी और एफ में क्या है भाई आपका, यहाँ क्या देख रहे हैं कि आपका आउटपुट तो सेम है, लेकिन अब यहाँ क्या है, यहाँ ए है x इक्वल टू 1 पे और आपका बी आपका x इक्वल टू 1 पे। तो ए और बी को यदि हम इंटरचेंज कर रिप्लेस कर दें तो ये आपका इक्विवेलेंट बन सकता है। उसी तरह ई और सी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ई और सी को यदि आपस में इंटरचेंज कर दें तो ये इक्विवेलेंट आपका बन सकता है। इसलिए यहाँ पे दोनों वेरिएबल को लिखा गया है सी और ई और ए और बी को लिखा गया है, ठीक है। उसी तरह जब हम डी और जी की बात करते हैं तो यहाँ पे डी आएगा यहाँ भी, और जब ई और जी की बात करेंगे यहाँ पे डी आएगा। तो इस तरह आपका ये एप्लीकेशन टेबल तैयार हुआ। अब फिर दोबारा ये फर्स्ट राउंड हो गया आपका। अब सेकंड स्टेप पे ये चेक करेंगे कि क्या जो ये हमने जो डी जो ई लिखा है वेरिएबल, ये क्या ये इस बॉक्स के लिए कंपेटेबल है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पे अब जब अब ये डी और ई को आपस में कंपेयर कर रहे हैं, डी और ई को हम आपस में कंपेयर करके क्या देख रहे हैं, इसका आउटपुट क्या है हमारा सेम है। यहाँ भी आपको 1 0 यहाँ भी 1 0 है। इसका मतलब क्या है ये आपका कंपेटेबल है इस ब्लॉक के लिए, इसलिए यहाँ पे क्या किया गया टिक मार्क किया गया है। अब यहाँ पे सी और डी को देखिए, जब हम सी और डी को कंपेयर कर रहे हैं या सी आपका क्या आउटपुट क्या है यहाँ पे 0 1 है, डी आपका आउटपुट क्या है आपका 1 0 है, मीन्स आपका आउटपुट यहाँ क्या हो रहा है आपका सेम हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है आपका। इसलिए यहाँ क्या किया ये कंपेटेबल नहीं है, इसलिए क्रॉस मार्क किया गया है। फिर इसमें